बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स को ये लगता है कि तुम्हारी परवाह करने का मतलब तुम्हारी बाउंड्रीज की कोई रिस्पेक्ट ना करना और तुम्हारी मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर देना होता है। हमें ये बताया जाता है इंडिया में कि हमारी छत के नीचे रहोगे तो कोई प्राइवेसी नहीं मिलेगी, तुम्हारा फोन चेक किया जाता है, तुम्हारी डायरी तक पढ़ी जाती है और दरवाजा बंद करने की तो इजाजत ही नहीं होती। आजादी का है हमें। लोग क्या कहेंगे के चक्कर में वो हमें एक इंडिपेंडेंट इंसान जिसके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो बनाना भूल जाते हैं। हम उनके बच्चे नहीं, उनका ईगो और सोशल स्टेटस चेक करने का एक एक्सटेंशन बन चुका है। और इमोशनल ब्लैकमेल की तो बात ही क्या अलग होती है। हमने तुम्हें खाना दिया, छत दी, तो अब पूरी जिंदगी तुम हमारे रूल्स फॉलो करोगे, हमारे करियर चॉइसेस पे चलोगे और सारा क्रेडिट हमें दोगे। अगर तुम्हें आर्ट्स करना है, गेमिंग करनी है या स्पोर्ट्स परस्यू करना है तो तुम एक फेलियर हो। और डॉक्टर इंजीनियर बन गए तो घर की शान। अब ये पेरेंटिंग नहीं है, साइकोलॉजिकल कंट्रोल बन चुका है, ताकि हमें हमारे जिंदा होने पर भी गिल्ट फील हो। पर असली सच ये है कि बाउंड्रीज सेट करना एक तुम्हारा बुरा बच्चा होना बताता नहीं है। सिर्फ इसलिए कि तुम अपने पेरेंट्स के यहाँ जन्म लिए इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रिस्पेक्ट का कोई हक नहीं है या पर्सनल स्पेस का हक नहीं है। घर का सिस्टम ही शायद पूरी तरह से ब्रोकन है। एंड मे बी पेरेंट्स ये चीज रियलाइज करते हैं तो भी बहुत लेट करते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रेबलियस बिहेव करना शुरू कर दें तब तक बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। लोग समझते ही नहीं है इस चीज को। अगर तुम लोग भी ये सेम चीजें फेस कर रहे हो, सब्सक्राइब द चैनल नाउ। कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम्स डालो कि अब तक की सबसे टॉक्सिक चीज क्या हुई या सबसे रिडिकुलस रूल क्या है हाउस का। ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।